बात हरियाणा के नूह की। एक और सबसे बड़ी खबर है, और बड़ी खबर यह है कि नूह हिंसा के बाद अब हरियाणा में हाई अलर्ट है। नूह समेत 4 जिलों में धारा 144 लागू करने को लेकर बड़ी खबर आई। नूह में कल रात 12 बजे तक इंटरनेट बंद रहा और साथ ही केंद्रीय बलों की 20 कंपनियों की तैनाती भी की गई। अब सुबह की तस्वीर भी आपको TV9 भारतवर्ष दिखाएगा, जहां हालात को देखते हुए न सिर्फ धारा 144 लगाने के साथ साथ इंटरनेट सेवाओं को बंद रखने का फैसला लिया गया, स्कूलों को भी बंद रखने का फैसला लिया गया और केंद्रीय बलों की 20 कंपनियों की तैनाती भी कर दी गई। अब नूह में हिंसा के बाद की तनाव की ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, क्योंकि जगह जगह गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। गाड़ियां बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त है। 4 जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। हालात को देखते हुए लोगों से इस बीच संवाद कायम करने की कोशिश की जा रही है। 2 तस्वीरें एक साथ आपके सामने हैं, जहां देखिए किस तरीके से, अब दूसरी ये तस्वीर सामने कि कैसे गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। गाड़ियों में लगी आग की ये तस्वीर हम आपको कल 31 जुलाई की दिखा रहे हैं, जहां हरियाणा के मेवात में ये भयावह तस्वीरें सामने आई कि किस तरीके से कतार में खड़ी सभी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। और ये आज सुबह की तस्वीर है, जहां हालात को देखते हुए अलग अलग कंपनियों की तैनाती की गई है, लेकिन जली गाड़ियां, क्षतिग्रस्त हुई गाड़ियां भी सामने हैं। रविवार को हरियाणा में जमकर बवाल काटा गया, हिंसा और आगजनी हुई। दरअसल नूह में एक धार्मिक यात्रा निकालने के दौरान 2 समुदायों में झड़प हुई और उसके बाद वहां पर फायरिंग भी हुई। इस फायरिंग में 2 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई, जबकि लगभग 20 के आसपास लोग बुरी तरह जख्मी हुए हैं। और नूह से हिंसा की बलवे की आग निकलकर यहाँ गुरुग्राम के सोहना इलाके में पहुंची और शाम के वक्त यहाँ पर ये जो इम्पोर्टेंट ये बाईपास चौक कहलाता है, इस बाईपास चौक पे भी अचानक हिंसा शुरू हो गई। यहाँ पर भी बलवाइयों ने इस चौराहे पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। जो भी गाड़ियाँ आ जा रही थी उनमें तोड़फोड़ की गई है। इसके अलावा दुकानों में, गाड़ियों में और ठेलों में आग लगा दी गई है। आप देख सकते हैं कि ये जो ठेले यहाँ पर लगे हुए थे, गरीबों के ठेले हैं। वो लोग जो अपने 2 जून की रोटी के लिए यहाँ पर मेहनत मजदूरी करते हैं, इन ठेलों में आग लगा दी, तोड़फोड़ की कर दी गई। और इसी चौराहे पे मौजूद ये जो आप दुकान सामने देख रहे हैं, इस दुकान में भी आग लगा दी गई, जिससे काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। दूर तक आप जहां भी नजर दौड़ाएंगे, आपको जो भी यहां पर ठेले नजर आएंगे, उन ठेलों में आग और तोड़फोड़ की गई है। कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है। यहां पर लगभग 3 से 4 गाड़ी थी जिनको आग के हवाले किया गया। और आप देखेंगे कि ये जो जिस वक्त यहां पर हिंसा चल रही थी, जो भी वाहन यहां पर खड़े थे, उन वाहनों को आग के हवाले किया गया है। सामने आपको स्कूटर नजर आ रहा है, इस स्कूटी को भी यहां पर आग लगा दी गई। और जो ये दुकानें थी, उस वक्त जब हिंसा शुरू हुई तो यहां से लोग अपनी जान बचा करके भागे। ये आप देख रहे हैं, ये यहां पर एक बड़ा रेस्टोरेंट है और इस रेस्टोरेंट में भी आग लगा दी गई है। तमाम लोग यहां पर खड़े हैं। आप देखेंगे सुबह इस चीज को देखने आए हैं कि किस तरीके से हिंसा उस वक्त यहां पर की गई थी। जो भी लोग यहां इस दुकान के अंदर मौजूद थे, वो लोग यहां से भाग रहे थे और अपनी जान बचा रहे थे, लेकिन बलवाई यहां पर लगातार हिंसा को कर रहे थे। देखेंगे पूरी जो दुकान है वो जल करके राख हो चुकी है। अंदर का जितना सामान था वो पूरी तरीके से जल चुका है और काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। सीधी तस्वीरें आपको दिखाएं उससे पहले नूह हिंसा पर और बड़े अपडेट इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए आपके सामने, क्योंकि हालात को देखते हुए सबसे पहली और बड़ी खबर यह है कि नूह और सोहना में हिंसा के बाद तनाव अभी भी बरकरार है। और महत्वपूर्ण यह है कि अब नूह, सोहना, गुरुग्राम, रेवाड़ी, फरीदाबाद में धारा 144 लागू कर दी गई है। और आज दोनों पक्षों के साथ पुलिस और प्रशासन की बैठक को लेकर भी बड़ी खबर है। हालांकि इस बीच ये भी आपको बता दें, देर रात भी दोनों पक्षों के साथ बैठक को लेकर खबर आई थी। नूह में 2 अगस्त की रात 12 बजे तक इंटरनेट सेवाओं को फिलहाल बंद रखने का फैसला लिया गया है। और नूह में ही केंद्रीय बलों की 20 कंपनियों की तैनाती को लेकर भी बड़ी खबर है। साथ ही ये भी बता दें कि पलवल, फरीदाबाद, रेवाड़ी से अतिरिक्त बल को भी बुलाया गया है। और नूह, गुरुग्राम और फरीदाबाद में अभी फिलहाल शिक्षण संस्थानों को भी बंद रखने का फैसला लिया गया है। महत्वपूर्ण यह है, हालात को देखते हुए अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी नजर रखी जा सके। और साथ ही इस बीच सीएम खट्टर ने भी एक हरियाणा एक हरियाणवी का नारा देते हुए शांति की जिस तरीके से अपील की है। पुनीत हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। पुनीत, अब सुबह के वक्त लोग बाहर आकर हैरान हैं गाड़ियों को जला हुआ देखकर। ये उस वक्त की तस्वीर का भी हम पहले जिक्र कर रहे थे, जब अंदर लोग, बच्चे, महिलाएं डरी सहमी थी और सड़क पर लगातार पथराव के साथ साथ आगजनी हो रही थी। अब कैसे इस स्थिति पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है? सीधी तस्वीरें हो तो संभव हो वो भी दिखाएं। देखिए सुरभि,
नूह में ये हिंसा की शुरुआत हुई और वहां से लगभग 25 किलोमीटर दूर ये जो सोहना का इलाका है, यहां पर हिंसा की आग ऐसी फैली कि लोग अपने घरों में दुबकने के लिए मजबूर हो गए। आलम यह हुआ कि रात में लोग अपने अपने घरों को छोड़कर चले गए। सुबह तमाम वो लोग वापस लौटे और देखा कि उनकी दुकानें इस तरीके से जली हुई थी। ये एक दुकान है, ये मेन चौराहे पे दुकान, और यहाँ के बराबर में जितनी दुकानें हैं आप देखेंगे उन सब दुकानों में इस वक्त आग लगाई गई है। हर 10 कदम की दूरी पर ठीक इस तरीके से आपको दिखाना चाहेंगे कैमरामैन सुनील से कह के, ये देखिए जो भी बाइक या कोई स्कूटी नजर आई सड़क पर, इन सभी चीजों को आग के हवाले कर दिया। दूर तक जहां नजर जाएगी आपको यहां पर आगजनी की गई है, कोई भी दुकान को खाली नहीं छोड़ा गया। एक शख्स मौजूद है, इनकी दुकान है। ये बताइए आपकी दुकान है, क्या हुआ था, किस तरीके से बलवाइयों ने आग लगाई? एकदम भाई साहब काफ़ी भीड़ आ चुकी थी। हमने तो अपनी दुकान को जल्दी से बंद करके हम यहाँ से निकल गए। उसके बाद काफ़ी देर तक यहाँ पे बता रहे हैं कि गिड़ पत्थर चलते रहे हैं, लोगों ने आग लगाई हैं, गोलियां चलाई हैं। हमें तो रात को देखा जी, अब जब बिल्कुल शांत हो गया तो हमने फायर ब्रिगेड से इसको बुझवाने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं बचा था। इसमें जब आग लगाई उसको 2-3 घंटा बाद फायर ब्रिगेड आई है, तो एक आप देखो 2-3 घंटे में क्या बचता है जी। पेट्रोल डाल के आग लगाई गई है इसमें। ये जो दुकान है ये पूरी तरीके से जल चुकी है और हैरानी की बात ये कि अंदर से अभी भी लगातार धुआं उठ रहा है। सुरभि, ये आज आपको दिखाना चाहेंगे, जनजीवन सामान्य होने की कोशिश जरूर की जा रही है। आपको दूर तक दिखाएंगे कैमरामैन सुनील कि किस तरीके से लोग अपने घरों के बाहर चौराहे पे दूर एक कोने में खड़े होकर के ये जो भयावह मंजर है, ये जो आगजनी है, ये जो हिंसा की आग है, इसको देखने के लिए घरों के बाहर आए। लेकिन एहतियात के तौर पर हर जगह पुलिसकर्मियों को भी तैनात किया गया है। 20 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स नूह की तरफ आ चुकी है, पूरा टेक ओवर कर लिया है, छावनी में तब्दील हो चुकी है। और यही वजह है कि अब उन सभी बलवाइयों की पहचान की जा रही है जिन लोगों ने इस हिंसा की आग को नूह से यहां सोहना तक पहुंचा था। इसके अलावा ये हिंसा की आग आगे ना बढ़ने पाए, इसीलिए गुरुग्राम, फरीदाबाद, भिवाड़ी के जो तमाम इलाके हैं वहां पर धारा 144 लगाई गई है। इंटरनेट को बंद किया गया अगले 2 अगस्त रात 12 बजे तक। फरीदाबाद के जो तमाम स्कूल थे उनको भी बंद कर दिया गया, बच्चों के एहतियात के तौर पर कहीं बलवा ना हो जाए, बच्चे फंस ना जाए, इसको देखते हुए प्रशासन ने स्कूल और तमाम इंस्टीट्यूशंस को भी बंद किया गया। हालात पर नजर बनाए रखें। आगे इस बारे में पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन पर भी पुनीत आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका। तो नूह में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, सीधी तस्वीर और लगातार कवरेज TV9 भारतवर्ष की जारी है, क्योंकि नूह में फसाद और साजिश के पीछे है कौन, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है।